ओह, इतनी तेज रोशनी, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं वर्षों से इस सीप में कैद थी, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वित्रासुर जब भी मेरी आजादी की खबर सुनेगा, हमें खोजने आ जाएगा। मूर्ख जल परी, क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझसे लड़ पाओगी? मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये सीप मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने का खजाना दूंगा। नहीं, पहले सोना दो, फिर सीप लो। शशि ने चालाकी से जादूगर के पास रखी मशाल को गिरा दी। समुद्र के किनारे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। नारंगी और गुलाबी रंग की आभा समंदर की लहरों पर बिखरी हुई थी। अर्जुन अपनी पुरानी नाव में बैठा हुआ दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। हाँ, हर दिन यही मेहनत, मछलियां पकड़ो, बाजार में बेचो, फिर वही गरीबी। क्या इस समंदर में कोई रहस्य नहीं है? क्या कोई खजाना नहीं है? अर्जुन ने अपने जाल को समंदर में फेंका और लहरों के शांत होने का इंतजार करने लगा। अचानक जाल कुछ भारी हो गया। उसने बड़ी ही मेहनत से जाल खींचा। अरे, ये क्या है? कोई सीप? पर ये इतनी चमकदार क्यों है? उसके हाथ में एक बड़ी सी नीली सीप थी जो हल्की रोशनी फैला रही थी। अर्जुन ने जिज्ञासावश उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही सीप खुली, एक तेज नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। ओह, इतनी तेज रोशनी, ये क्या हो रहा है? रोशनी धीमी हुई तो अर्जुन की आंखों के सामने एक सुंदर जलपरी खड़ी थी। उसकी पूंछ इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं वर्षों से इस सीप में कैद थी। तुम जलपरी हो? क्या सच में? हाँ, मेरा नाम अनन्या है। मैं जल राज्य की रक्षक हूँ। लेकिन तुम इस सीप में कैसे कैद हुई? दुष्ट जल दैत्य वित्रासुर ने मुझे श्राप दे दिया था। जब तक कोई निस्वार्थ भाव से मेरी मदद नहीं करेगा, तब तक मैं अपने जल राज्य में लौट नहीं सकती। वित्रासुर? कौन है वो? वो समुद्र का सबसे खतरनाक जल दैत्य है। वह मेरे जरिए अमरत्व पाना चाहता है। अगर वह मुझे पकड़ लेता तो पूरा समुद्र उसकी दहशत में होता। अगर मैंने तुम्हें मुक्त किया है तो तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। धन्यवाद अर्जुन, लेकिन यह राह आसान नहीं है। वित्रासुर को हराना बहुत कठिन है। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास छलकता है। तभी पास में झाड़ी से एक हल्की सी आवाज आती है। कौन है वहाँ? जल्दी बाहर निकल कर आओ। एक पतला दुबला लड़का झाड़ियों के पीछे से निकलता है। उसके हाथ में छुहारे की एक पोटली होती है। डरना मत, मैं शशि हूँ। मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ। ये जलपरी सच में है? हाँ शशि, ये जलपरी अनन्या है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने लिए छुहारे तोड़ रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर रुका रहा। ये जलपरी सच में बहुत सुंदर है। धन्यवाद शशि, तुम भी बहुत समझदार लगते हो। मुझे समंदर की कहानियाँ बहुत पसंद हैं। क्या मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। हाँ, और तुम हमारी मदद करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। वित्रासुर जब भी मेरी आजादी की खबर सुनेगा, हमें खोजने आ जाएगा। हम डटकर सामना करेंगे। अर्जुन भैया बहुत बहादुर हैं। और मेरे पास एक होशियार साथी भी है। अनन्या पहली बार हल्का सा हंसती है। अर्जुन और शशि उसकी हंसी देखकर खुश होते हैं। तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर वित्रासुर को हरा सकते हैं। पहले हमें मछली पकड़नी चाहिए, वरना आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। मैं भी मदद करूंगा। मुझे मछलियां पकड़ना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अनन्या दीदी को खाना नहीं चाहिए, है ना? मैं समुद्र में रहती हूँ, मुझे भोजन की जरूरत नहीं। पर हमारी दोस्ती को भोजन की तरह सहजना होगा, हर दिन निभाना होगा। सभी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। समुद्र की लहरें उनकी दोस्ती की शुरुआत का गीत गा रही थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। अर्जुन
शशि और जलपरी अनन्या समुद्र के किनारे खड़े थे। तीनों की आंखों में एक ही सवाल था, वित्रासुर को कैसे हराया जाए। अर्जुन, समय कम है। अगर वित्रासुर को पता चल गया कि मैं मुक्त हो गई हूँ तो वो जरूरी मुझे ढूंढने आएगा। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे अनन्या, लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि वित्रासुर को हराने का तरीका क्या है। हाँ अनन्या दीदी, क्या कोई तरीका है जिससे हम उसे हरा सकते हैं? वित्रासुर को कोई साधारण अस्त्र शस्त्र से नहीं हराया जा सकता। वह अमर होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज है जिससे उसे हराया जा सकता है, वो है समुद्र मणि। समुद्र मणि? वो क्या है? समुद्र की गहराइयों में एक रहस्यमय गुफा है। उस गुफा के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ समुद्र मणि छुपी हुई है। यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि इससे किसी भी जल दैत्य को खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्या अनन्या दीदी? उस गुफा में जाना आसान नहीं। वहाँ 3 भयानक परीक्षाएं हैं जो केवल सबसे साहसी और चतुर व्यक्ति ही पार कर सकता है। अगर ये वही रास्ता है तो हम कोशिश जरूर करेंगे। हमें बस सही योजना बनानी होगी। हाँ अर्जुन भैया, आप बहुत बहादुर हैं। हम दोनों साथ चलेंगे। अनन्या अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन की आंखों में एक अलग आत्मविश्वास चमक रहा था। ठीक है अर्जुन, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें समुद्र मणि तक पहुंचने की योजना बताती हूँ। बताओ अनन्या, क्या करना होगा? पहला काम, हमें सुनहरा शंख ढूंढना होगा। वह शंख समुद्र की सतह पर कहीं छुपा है। इस शंख से गुफा का द्वार खुलता है। और दूसरी परीक्षा है जल चक्रवात। जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करेंगे, एक भयंकर जल चक्रवात हमें घेर लेगा। अगर हमने संयम खो दिया तो वो हमें गुफा के बाहर फेंक देगा। हम धैर्य नहीं खोएंगे। तीसरा परीक्षण क्या है? तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा है मायावी जल राक्षस। वह मणि की रक्षा करता है और हर किसी का चेहरा बदलकर भ्रम पैदा करता है। अगर वो रूप बदल लेता है तो हम उसे कैसे हराएंगे? अनन्या, क्या उसकी कोई कमजोरी है जिससे उसे हराया जा सकता हो? हाँ, जल राक्षस का सबसे बड़ा डर है सूखी रेत। अगर हम उस पर सूखी रेत डालें तो वह अपनी शक्ति खो देगा। तो हमारी योजना तैयार है। सबसे पहले हमें सुनहरा शंख ढूंढना होगा। चलो फिर देर क्यों करें, हम अभी से ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वित्रासुर के जासूस समुद्र में हर जगह फैले रहते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर उसे हरा देंगे। अर्जुन, शशि और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में साहस की चमक थी। रात का सन्नाटा अब किसी बड़े तूफान की दस्तक दे रहा था। रात का अंधकार गहरा होता जा रहा था। समुद्र की लहरें रहस्यमय तरीके से हिलोरे ले रही थी। अर्जुन, अनन्या और शशि अपनी योजना के अनुसार सुनहरा शंख की खोज में निकल चुके होते हैं। अनन्या, तुमने कहा था कि सुनहरा शंख समुद्र की सतह के पास छिपा है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि हमें कहाँ ढूंढना चाहिए? हाँ अर्जुन, सुनहरा शंख समुद्र के मूंगे की घाटी में होता है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। वहाँ जल रक्षक मछलियाँ पहरा देती हैं। हम डरते नहीं हैं, बस रास्ता बताओ अनन्या दीदी, हम जरूर उसे ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। अनन्या ने दोनों का हाथ पकड़ा और तीनों पानी के भीतर समा गए। समुद्र की गहराई में नीली रोशनी चमक रही थी, मछलियाँ तैर रही थी और चारों ओर अजीब सी शांति थी। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है, लेकिन सुनहरा शंख कहाँ होगा? वो देखो, वहाँ सामने मूंगे की घाटी है। हमें सावधान रहना होगा। अगर जल रक्षक मछलियों ने हमें देख लिया तो खतरा हो सकता है। तो अब क्या करें भैया? अनन्या, क्या तुम्हें पता है कि जल रक्षक मछलियाँ किस चीज से डरती हैं? हाँ, वो चमकती हुई चीजों से डरती है। अगर हम चमकदार पत्थर फेंकेंगे तो वो भाग जाएंगी। मेरे पास तो ये पत्थर है, इसे फेंक दूं? हाँ शशि, जल्दी फेंको। शशि ने पत्थर को दूर फेंक दिया। जल रक्षक मछलियाँ चमक से डर के भाग गई। तुमने कमाल कर दिया शशि, अब रास्ता साफ है। तीनों मूंगे की घाटी में पहुँचे। वहाँ एक चट्टान के नीचे हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। अनन्या देखो,
वो रहा सुनहरा शंख। लेकिन इसे उठाने से पहले हमें सावधान रहना होगा। अगर गलत तरीके से इसे छुआ तो जल भूकंप आ सकता है। जल भूकंप तो ठीक है, लेकिन हम इतनी देर तक समुद्र के अंदर सांस कैसे ले पा रहे हैं? क्या आपने कोई जादू किया है अनन्या दीदी? हाँ, लेकिन अब इस शंख को केवल विशेष मंत्र से उठाया जा सकता है। मैं वह मंत्र जानती हूँ। अनन्या ने आंखें बंद की और धीरे धीरे एक रहस्यमय मंत्र को पढ़ने लगी। शंख धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तुम्हें मंत्र याद कैसे है अनन्या? मेरी माँ ने मुझे यह मंत्र सिखाया था। अर्जुन ने शंख को सावधानी से अपने हाथ में लिया। अचानक चारों ओर हलचल होने लगी, लेकिन मंत्र के प्रभाव से सब शांत हो गया। हमने पहला काम पूरा कर लिया, अब गुफा का द्वार खुल जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। चलो, हमें गुफा की ओर बढ़ना चाहिए। गहरे समुद्र में तैरते हुए एक विशाल चट्टान के पास सब पहुंच गए। चट्टान पर एक रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी। ये तो किसी रहस्य का संकेत लगता है। यह जल गुफा का द्वार है। सुनहरा शंख को यहाँ लगाते ही द्वार खुल जाएगा। अर्जुन ने शंख को चट्टान की आकृति में रखा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और विशाल दरवाजा खुल गया। अब क्या होगा? अब हमें जल चक्रवात से गुजरना होगा। हमें क्या करना है जब जल चक्रवात आएगा तो? अर्जुन, तुम्हें मेरे बताए अनुसार सारी चीजें करनी होंगी। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, चक्रवात हमें घेर लेगा। तुम्हें शांत रहना होगा। अगर हम डर गए तो हम बाहर फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा उस गुफा के अंदर नहीं जा सकते। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही भयंकर जल चक्रवात शुरू हो गया। चारों ओर पानी का तेज तूफान था। भैया, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत शशि, हम इसे पार कर लेंगे। बस तुम घबराओ नहीं और मेरा हाथ पकड़कर रहना। बस कुछ देर और ध्यान लगाकर चुपचाप रहो। कुछ देर बाद चक्रवात शांत हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। हमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। हाँ, लेकिन अब सबसे खतरनाक परीक्षा आने वाली है। मायावी जल राक्षस। वो कैसे होगा? वो तुम्हारे रूप में आकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि असली कौन है? उसकी कमजोरी सूखी रेत है। जैसे ही वो दिखाई दे, हमें उस पर रेत डालनी होगी। तीनों गुफा के भीतर आगे बढ़े। तभी अर्जुन के सामने उसकी ही शक्ल का एक बड़ा जल राक्षस खड़ा था। अर्जुन, मैं ही तुम्हारा दूसरा रूप हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। भैया, ये तुम हो या कोई और? अनन्या, जल्दी रेत दो। अनन्या ने अपने झोले से सूखी रेत निकाली और अर्जुन ने उसे जल राक्षस पर फेंक दिया। जल राक्षस चीखते हुए गायब हो गया। हमने इसे हरा दिया। अब समुद्र मणि हमारे पास ही होगी। तीनों ने आगे बढ़कर देखा। एक चमकदार नीली मणि बीच में रखी थी। अर्जुन ने मणि उठा ली। हम जीत गए। नहीं शशि, अभी असली लड़ाई तो बाकी है, वित्रासुर से। अब उनके पास समुद्र मणि थी, लेकिन वित्रासुर की चुनौती अभी सामने थी। क्या अर्जुन और उसके साथी जल दैत्य को हरा पाएंगे? समुद्र की गहराइयों में अर्जुन, जल परी अनन्या और शशि समुद्र मणि लेकर जल दैत्य वित्रासुर के किले की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। पानी में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। भैया, ये जगह कितनी डरावनी लग रही है। क्या हम सच में वित्रासुर को हरा पाएंगे? डरने की कोई बात नहीं है शशि। हमारे पास समुद्र मणि है और अनन्या की बुद्धि। हम जरूर जीतेंगे। लेकिन वित्रासुर बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? योजना के अनुसार ही काम करेंगे। अनन्या, क्या तुमने जादुई घेरा तैयार कर लिया है? हाँ अर्जुन, मैंने वह मंत्र याद कर लिया है जिससे हम वित्रासुर की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन हमें उसे घेर में लेना होगा। तीनों आगे बढ़े। सामने एक विशाल किला दिखाई दिया। किले के द्वार पर 2 जल रक्षक खड़े थे, जो आधे मछली और आधे राक्षस की तरह लग रहे थे।
अब क्या करें? देखो और सीखो। अर्जुन ने अपनी जेब से चमकदार पत्थर निकाला और उसे जल रक्षकों की ओर उछाल दिया। जैसे ही पत्थर चमका, दोनों जल रक्षक आंखों पर हाथ रखकर करहाने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों भीतर घुस गए। तुम्हारी चाल तो कमाल की थी। हमें जल्दी करना चाहिए, वित्रासुर कभी भी हमें महसूस कर सकता है। तीनों एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था, जिस पर जल दैत्य वित्रासुर बैठा हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में एक विशाल त्रिशूल था। ओह, कौन है जो मेरे किले में घुसने की हिम्मत कर रहा है? हम यहाँ तुम्हारा अंत करने आए हैं वित्रासुर। अब तुम्हारे अत्याचार हम नहीं सहेंगे। मूर्ख जल परी, क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझसे लड़ पाओगी? मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। शक्ति का घमंड हमेशा हारता है वित्रासुर। आज तेरा घमंड टूटेगा। वित्रासुर क्रोधित होकर सिंहासन से उठा और अपना त्रिशूल अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने फुर्ती से एक और हटकर उसे बचा लिया। भैया, ये बहुत ताकतवर है। अर्जुन, समुद्र मणि का प्रयोग करो, उसके चारों ओर घेरा बनाओ। अर्जुन ने समुद्र मणि को निकाला और मंत्र पढ़ते हुए वित्रासुर के चारों ओर एक नीला घेरा बना दिया। घेरा बनाते ही वित्रासुर कराह उठा। तुम मुझ पर जादू चला रहे हो? ये मेरा राज्य है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। तुम्हारा अंत नजदीक है वित्रासुर, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वित्रासुर ने अपनी पूरी शक्ति से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जादुई घेरा उसे रोक रहा था। अब हमें अंतिम मंत्र पढ़ना होगा, तभी इसकी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट होगी। मुझे भी बताओ, मैं भी मदद करूंगा। अनन्या ने अर्जुन और शशि को मंत्र सिखाया। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे घेरा चमकने लगा और वित्रासुर की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं हार सकता। मैं समुद्र का राजा हूँ, मैं नहीं हार सकता। लेकिन मंत्र के प्रभाव से उसका शरीर सिकुड़ने लगा और अंत में वह छोटे छोटे से जल बुदबुदे में बदल गया। हम जीत गए, वित्रासुर का अंत हो गया। हाँ, अब मेरे राज्य को कोई खतरा नहीं है। भैया, हम तो सच्चे योद्धा बन गए। तीनों ने खुशी खुशी से एक दूसरे को देखा। अनन्या ने समुद्र मणि को अपने राज्य की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अर्जुन, शशि, अगर तुम दोनों न होते तो मैं अपने राज्य को कभी नहीं बचा पाती। तुम दोनों मेरे सच्चे मित्र हो। मित्रता का मतलब ही यही है, एक दूसरे की मदद करना। अब तुम्हें अपने घर लौटना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अनन्या ने अपने जादू से अर्जुन और शशि को पानी के बाहर पहुंचा दिया। दोनों ने समुद्र की ओर देखा, जहां अनन्या मुस्कुरा रही थी। भैया, क्या हम फिर कभी अनन्या से मिलेंगे? क्यों नहीं, जब भी कोई मुसीबत आएगी हमें अपनी मित्रता याद रखनी चाहिए। समुद्र की लहरें शांत हो चुकी थी। अर्जुन और शशि ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी खुशी अपने गांव की ओर चले गए। अर्जुन और शशि समुद्र की गहराइयों से लौटकर अपने गांव गए। जल दैत्य वित्रासुर के अंत के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि समुद्र के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। एक दिन अचानक समुद्र किनारे एक अजीब सी घटना घटी। भैया देखो, समुद्र का पानी अचानक से लाल क्यों हो गया है? ये तो बहुत ही अजीब बात है। कहीं फिर से कोई संकट तो नहीं आ गया? अर्जुन ने अनन्या से संपर्क करने का निश्चय किया। उसने वही सीप निकाली जो अनन्या ने विदा होते समय दी थी। सीप पर हल्की हल्की रोशनी चमकी और पानी से अनन्या प्रकट हुई। अर्जुन, मैं तुम्हें संपर्क करने ही वाली थी। समुद्र में एक नया खतरा आ गया है। नया खतरा? लेकिन वित्रासुर का अंत तो हो गया था। हाँ, लेकिन वित्रासुर के अंत के साथ उसकी शक्ति के टुकड़े समुद्र में फैल गए। उन टुकड़ों ने अब एक और राक्षसी शक्ति को जगा दिया है, काल मत्स्य। वह आधा मछली और आधा राक्षस है।
वह समुद्र के जीवों को गुलाम बना रहा है। तो हमें अभी उसे रोकना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? काल मच्छे को हराने के लिए हमें नील मणि की आवश्यकता होगी। यह मणि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है, काल गुफा में, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। काल गुफा? क्या सच में वो अस्तित्व में है? हाँ, और हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, वरना काल मच्छे पूरे समुद्र को अपनी दहशत में ले लेगा। चलो देर नहीं करते, हम अभी निकलते हैं। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। समुद्र में नीचे जाते हुए उन्हें अजीब अजीब जीव और रहस्यमयी जल राक्षस दिखाई दिए। कुछ ही देर में वे काल गुफा के पास पहुँचे। भैया, ये जगह तो बहुत डरावनी है। यह काल गुफा ही है, यहाँ से नील मणि लेनी होगी, लेकिन इसे पाने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ेगी। ये कैसी परीक्षा? कहा जाता है कि यहाँ समुद्र प्रहरी नामक आत्माएं मणि की रक्षा करती हैं। वे हमें 3 प्रश्न पूछेंगी। यदि हम सही उत्तर दे सके तो मणि मिल जाएगी। जैसे ही वे गुफा में आगे बढ़े, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। कौन हमारी गुफा में आया है? हम समुद्र की रक्षा के लिए आए हैं, हमें नील मणि चाहिए। अचानक 3 चमकती आकृतियां उनके सामने प्रकट हुई। पहली आकृति ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो हमेशा चमकता है लेकिन कहीं नहीं जाता? ये तो आसान है, समय। किसके बिना समुद्र अधूरा है, परंतु वह समुद्र का हिस्सा नहीं है? चंद्रमा, उसकी लहरों से ही समुद्र की हलचल बनी रहती है। तीसरा और अंतिम प्रश्न, क्या ऐसा है जिसे बांटने से बढ़ता है? मित्रता। उत्तर सही है, नील मणि तुम्हारी हुई, लेकिन याद रखे इसे सच्चे उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करना। अब हम काल मच्छे को हरा सकते हैं। वे तीनों तेजी से समुद्र की ओर लौटते हैं, जहां काल मच्छे अपने सैनिकों के साथ समुद्र पर राज्य करने की तैयारी कर रहा था। कोई मुझे नहीं रोक सकता, पूरा समुद्र मेरा है। ये तुम्हारी भूल है कालमच्छ, हम तुम्हें रोकने आए हैं। अनन्या ने नील मणि को उठाया और मंत्र पढ़ा। मणि से एक तेज नीली रोशनी निकली और काल मच्छे की ओर बढ़ी। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। नील मणि की शक्ति से काल मच्छे की राक्षसी ऊर्जा समाप्त होने लगी और वह जल में विलीन हो गया। हम जीत गए भैया, हमने समुद्र को बचा लिया। यह सब तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती के कारण संभव हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। मित्रता का यही धर्म है, एक दूसरे की रक्षा करना। अनन्या ने अर्जुन और शशि को सुरक्षित उनके गांव पहुंचा दिया। समुद्र फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। जब भी कोई संकट आए, यह सीप बचाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूंगी। हमारी मित्रता कभी नहीं टूटेगी अनन्या। समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई और अर्जुन व शशि खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट गए। लेकिन जब अनन्या इन्हें गांव छोड़ने आई, तब एक गांव के आदमी हरिया ने इन्हें देख लिया और इनकी बातें सुन ली। हरिया की आंखों में लालच की चमक थी। वह चुपचाप झाड़ियों से निकलकर गांव की ओर भागा। उसके मन में एक ही विचार कौंध रहा था, अगर मैं इस जल परी को पकड़कर राजा को दे देता हूँ तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। अर्जुन और शशि तो मूर्ख हैं, इतनी शक्ति होते हुए भी गरीबी में रहते हैं। मैं इस जल परी को बेचकर सोने के महल में रहूंगा। हरिया ने गांव के मुखिया को सब कुछ बता दिया। खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग डरे तो कुछ उत्सुक थे। गांव के लोग समुद्र किनारे जमा होने लगे। जल परी हमारे गांव को श्राप देगी, उसे भगाओ। नहीं, उसे पकड़कर बाजार में बेचेंगे, सोना मिलेगा। अर्जुन और शशि ने शोर सुना तो दौड़ कर आए। उन्होंने देखा भीड़ अनन्या को घेरने की कोशिश कर रही थी। अनन्या ने अपनी जादुई शक्ति से खुद को बचाने के लिए पानी की दीवार बनाई, पर भीड़ डटी हुई थी। रुक जाओ, अनन्या हमारी मित्र है, वो समुद्र की रक्षक है, उसे छोड़ दो, वो हमें बचाने आई थी। ये जल परी तो अभिशाप है, इसने हमारी मछलियों को मार डाला है। मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूँ। मैंने वित्रासुर और काल मच्छे से तुम्हारी रक्षा की है। अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे तो समुद्र का क्रोध सहना पड़ेगा। गांव वाले झिझक गए। तभी हरिया ने चुपके से अनन्या की ओर पत्थर फेंका। अनन्या का हाथ टूटा
और वह संभलते हुए पानी में गिर गई। अनन्या, तुम ठीक तो हो? हाँ, पर मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। हरिया ने मेरी सीप चुरा ली है। हरिया भाग चुका था। अर्जुन और शशि ने उसका पीछा किया। वे जानते थे सीप के बिना अनन्या सुरक्षित नहीं है। भैया, हरिया पहाड़ी की ओर गया है। वहाँ से समुद्र का रास्ता नहीं है। वो सीप को किसी जादूगर या व्यापारी को बेचने जा रहा है। हमें उसे रोकना होगा। पहाड़ी की चोटी पर हरिया एक अंधेरी गुफा में घुसा। अर्जुन और शशि अंदर गए तो उन्होंने देखा हरिया एक डरावने जादूगर से बात कर रहा था। ये सीप मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने का खजाना दूंगा। नहीं, पहले सोना दो, फिर सीप लो। अर्जुन ने छिपकर सीप पर नजर रखी। शशि ने चालाकी से जादूगर के पास रखी मशाल को गिरा दिया। आग फैलते ही अफरा तफरी मच गई। शशि, यहाँ से निकलो, अनन्या को सीप चाहिए। रुको, ये सीप मेरी है। हरिया ने अर्जुन पर हमला किया, पर शशि ने उसके पैर में पत्थर मारा। हरिया लुढ़क गया। अर्जुन और शशि भागकर अनन्या के पास पहुँचे। धन्यवाद मित्रों, पर हरिया ने गुफा में जो जादूगर को बुलाया था वह खतरनाक है। वह समुद्र को नष्ट कर देगा। तो हमें उस जादूगर को भी रोकना होगा। अनन्या, तुम्हारी शक्ति लौटाने के लिए क्या करें? बस इस सीप को समुद्र की लहरों से छू दो। सीप छूते ही अनन्या की शक्ति वापस आ गई। उसने पानी से विशाल जल अक्षय बनाए और तीनों जादूगर की गुफा की ओर दौड़े। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, अब देखो समुद्र का विनाश। नहीं, समुद्र की शक्ति तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। अनन्या ने जल अक्षयों से जादूगर को घेर लिया। अर्जुन ने समुद्र मणि से उनके काले जादू को नष्ट कर दिया। जादूगर धुआं बनकर गायब हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में भटक गया था। लालच हमेशा बर्बाद करता है हरिया। अब समुद्र और गांव की रक्षा में हम साथ काम करेंगे। हरिया ने सबक सीखा। गांव वालों ने अनन्या से माफी मांगी। अर्जुन, शशि और अनन्या की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। समुद्र की लहरें एक बार फिर शांति का गीत गाने लगी। अब मैं जल राज्य लौटती हूँ। सूरज की किरणें समुद्र पर नाचने लगी। अर्जुन और शशि ने मुस्कुराते हुए अनन्या को अलविदा किया। गांव में फिर से खुशहाली छा गई, क्योंकि सच्ची मित्रता ने अंधेरे को हरा दिया था। हरिया गांव वालों से माफी मांगता है और गांव वाले भी अर्जुन और शशि से माफी मांगते हैं कि उन्होंने जलपरी को गलत समझा। अगर आप अपनी माँ और पिताजी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।